सलमान खान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ ऐसा किया जो सरकार भी ना कर पाई। आखिर वो कौन सी मशीनें हैं जिन्हें भिजवाकर सलमान खान ने असम का नक्शा बदल दिया। दोस्तों, असम की धरती पर इस वक्त कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पिछले 6 दशकों का सबसे भयानक मंजर आज वहाँ देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लाखों लोग अपने ही घरों में बेबस होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस भयावह आपदा के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर भारतीय का दिल उम्मीद से भर दिया है। जब चारों तरफ सिर्फ निराशा का अंधेरा था, तब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। सलमान खान ने सिर्फ राशन के डिब्बे या कपड़े नहीं भेजे, बल्कि उन्होंने असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऐसी अत्याधुनिक मशीनें भिजवाई हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों की सांसें दोबारा पटरी पर लौट रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सलमान खान की तरफ से असम में ऐसी तकनीक और विशेष मशीनें उतारी गई हैं जो इस वक्त जल प्रलय के बीच फंसे लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं साबित हो रही हैं। लेकिन आखिर ये कौन सी मशीनें हैं जिन्हें सलमान खान ने इतने गोपनीय तरीके से भिजवाया, और कैसे इन मशीनों की वजह से असम के सबसे दूर दराज और खतरनाक इलाकों में फंसे बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों की जिंदगी बचाई जा रही है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब हम असम की मौजूदा स्थिति पर नजर डालते हैं तो रूह कांप जाती है। 6 लाख से अधिक लोग इस समय पानी के सैलाब के बीच जीवन और संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेहिसाब नुकसान हुआ है। कई लोगों का जीवन इस आपदा की भेंट चढ़ चुका है और दर्जनों लोग अब भी ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। सैकड़ों गांव पूरी तरह से नक्शे से गायब से हो चुके हैं और सड़कें पानी की तेज धार में बह चुकी हैं। ऐसे भयानक माहौल में राहत सामग्री पहुंचाना अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था, क्योंकि आम गाड़ियों या नावों के जरिए उन इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन था जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। और इसी गंभीर समस्या को भांपते हुए सलमान खान ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अक्सर जब कोई बड़ी आपदा आती है तो लोग सूखा राशन, कपड़े या आर्थिक मदद भेजते हैं, जो कि यकीनन बहुत जरूरी होता है। लेकिन सलमान खान ने अपनी टीम और बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के साथ मिलकर स्थिति का गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या सिर्फ खाना बांटना नहीं है, बल्कि 2 सबसे बड़े संकट हैं। पहला, दूषित पानी को पीने योग्य बनाना ताकि महामारियां न फैलें, और दूसरा, ऐसे इलाकों तक पहुंचना जहां सामान्य नावें भी नहीं जा पा रही हैं। इसी सोच के साथ सलमान खान ने तुरंत गुवाहाटी और आसपास के केंद्रों में हैवी ड्यूटी वाटर प्यूरिफिकेशन मशीनें और इंडस्ट्रियल ग्रेड वाटर एक्सट्रैक्शन पंप भिजवाने का फैसला किया। यह वे विशाल मशीनें हैं जो प्रति घंटा हजारों लीटर गंदे और मटमैले पानी को पूरी तरह से फिल्टर करके उसे पीने योग्य साफ पानी में बदल देती हैं। बाढ़ के समय सबसे ज्यादा जीवन खतरे में पानी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि दूषित पानी पीने की वजह से पड़ता है। जब बाढ़ का पानी हर तरफ भर जाता है तो पीने के साफ पानी के सारे स्रोत खत्म हो जाते हैं। ऐसे में लोग वही गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे हैजा, उल्टी, दस्त और पेट के गंभीर रोग फैलने लगते हैं। सलमान खान को जब असम के अपने ग्राउंड नेटवर्क से यह जानकारी मिली कि शिवसागर और आसपास के इलाकों में लोग बूंद बूंद साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए विशालकाय वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और पोर्टेबल वाटर क्लीनिंग मशीनों का एक बड़ा काफिला असम रवाना कर दिया। यह मशीनें आज ग्राउंड जीरो पर रात दिन काम कर रही हैं और बाढ़ पीड़ितों तक साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान ने बाढ़ के पानी को तेजी से निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले डीवाटरिंग पंप और वाटर जेट मशीनों का भी इंतजाम कराया है, ताकि जो स्कूल, अस्पताल और राहत शिविर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं, वहां से पानी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके, ताकि वहां चिकित्सा सुविधाएं और आश्रय स्थल दोबारा चालू किए जा सकें। सलमान खान का यह विजन दर्शाता है कि वे सिर्फ सतही तौर पर मदद नहीं कर रहे, बल्कि समस्या की जड़ तक जाकर उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात बेहद खास है कि सलमान खान इस वक्त हैदराबाद और मुंबई में अपनी आगामी बड़ी फिल्म SBC 63 की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। फिल्म का शेड्यूल बेहद सख्त है और दिन रात सेट पर काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान का ध्यान एक पल के लिए भी असम के हालात से नहीं हटा है। शूटिंग के हर ब्रेक में वे फोन पर असम के जमीनी हालात का जायजा लेते नजर आते हैं। उन्होंने असम में मौजूद अपने आधिकारिक सलमान खान फैन क्लब के कार्यकर्ताओं को
बीइंग ह्यूमन की कोर टीम के साथ जोड़ दिया है। ये फैंस और वॉलंटियर्स कोई साधारण काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर उन मशीनों को सही जगह पर असेंबल कर रहे हैं और लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। सलमान खान ने अपनी इस पूरी योजना को 3 अलग-अलग चरणों में बांटा है, ताकि मदद केवल 2-4 दिनों के लिए न हो, बल्कि जब तक असम पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता तब तक यह सिलसिला जारी रहे। पहले चरण में उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर जिले को चुना। शिवसागर में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी। वहां सलमान की टीम ने वाटर प्यूरिफिकेशन मशीनों को स्थापित करने के साथ साथ रेडी टू ईट फूड पैकेट वितरित करना शुरू किया। यह फूड पैकेट्स गुवाहाटी के मुख्य डिपो से विशेष वाहनों और छोटी नौकाओं के जरिए शिवसागर के अंदरूनी गांवों तक ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। इन फूड पैकेट्स की खासियत यह है कि इन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि एक परिवार कम से कम 3 से 4 दिनों तक बिना किसी बाहरी मदद के आसानी से अपना बचाव कर सके। पैकेट के अंदर भुना हुआ पोहा, गुड़, चीड़ा, बिस्कुट, ब्रेड, जैम और ORS के पैकेट्स रखे गए हैं, ताकि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को तुरंत ऊर्जा मिल सके और वे डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। खाने के इन डिब्बों के साथ ही हर परिवार को वाटर प्यूरिफिकेशन टेबलेट्स भी दी जा रही हैं, ताकि अगर मशीन से निकला पानी तुरंत न मिल पाए तो वे अपने पास मौजूद पानी को खुद साफ कर सकें। सलमान खान की सोच सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राहत सामग्री में उन बेहद जरूरी चीजों को शामिल किया जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हजारों की संख्या में सैनिटरी पैड्स भिजवाए गए हैं। बाढ़ के समय मच्छर और जहरीले कीड़े मकोड़े सबसे बड़ा खतरा बनते हैं, इसलिए भारी मात्रा में मॉस्किटो कॉइल्स और ओडोमॉस जैसी क्रीम्स भिजवाई गई हैं, ताकि राहत शिविरों में रह रहे लोग डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में न आए। अब अगर बात करें दूसरे चरण की, जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, तो उसमें सलमान खान का मुख्य फोकस मेडिकल और राशन सप्लाई पर होने वाला है। दूसरे चरण के तहत फिर से कई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और पोर्टेबल डायग्नोस्टिक मशीनें असम भेजी जा रही हैं। बाढ़ उतरने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है वह है फंगल इन्फेक्शन और संक्रामक बीमारियों का। सलमान खान की टीम ने पहले ही डॉक्टरों की विशेष टीमों के साथ टाई अप कर लिया है, जो इन मशीनों और दवाइयों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करेंगी और उन्हें जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराएंगी। दोस्तों, तीसरा चरण, जो इस पूरे राहत अभियान का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह है पुनर्निर्माण का काम। सलमान खान का मानना है कि बाढ़ का पानी जब चला जाएगा तब असली चुनौती शुरू होगी। बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है क्योंकि स्कूल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बह चुके हैं। तीसरे चरण में बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन असम के उन सरकारी स्कूलों और छोटे अस्पतालों की मरम्मत का काम अपने हाथों में लेगा जो इस बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सलमान खान खुद इन इमारतों के जीर्णोद्धार के खर्च का बड़ा हिस्सा वहन करने जा रहे हैं, ताकि जैसे ही पानी का स्तर कम हो, बच्चे तुरंत अपनी कक्षाओं में लौट सकें और बीमार लोगों को अपने ही गांव में इलाज मिल सके। असम के स्थानीय लोग और प्रशासन सलमान खान के इस अद्वितीय सहयोग को देखकर बेहद प्रभावित हैं। जहां कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त करके आगे बढ़ जाते हैं, वहीं सलमान खान ने धरातल पर उतरकर जिस तरह से मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल करके राहत कार्य शुरू किया है, वह उनके सेवा भाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। असम के शिवसागर जिले के एक स्थानीय निवासी ने जब बीइंग ह्यूमन की वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन से निकला साफ पानी पिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों से वे वही बाढ़ का मटमैला पानी उबालकर पीने को मजबूर थे, लेकिन आज इस मशीन की वजह से उनके बच्चों को साफ पानी मिल पा रहा है। दोस्तों, सलमान खान का यह रूप नया नहीं है, लेकिन जिस योजनाबद्ध तरीके से वे असम बाढ़ पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं, उसने आपदा प्रबंधन के लिए भी एक नई मिसाल पेश की है। वे लगातार वामसी पटपली के निर्देशन में बन रही अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी हर शाम असम की रिपोर्ट लेते हैं। वे खुद यह सुनिश्चित करते हैं कि जो मशीनें गुवाहाटी से भेजी गई थीं, क्या वे सही सलामत शिवसागर पहुंच गईं? क्या किसी इलाके में स्पेयर पार्ट्स या ईंधन की कमी तो नहीं हो रही है? इस तरह का व्यक्तिगत ध्यान ही सलमान खान को दूसरों से अलग बनाता है। जब देश का कोई हिस्सा किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा होता है, तो उस वक्त पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक साथ खड़ी हो। सलमान खान ने अपने इस कदम से पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जब आपके पास संसाधन और क्षमता हो तो उसका सही इस्तेमाल मानव सेवा में ही होना चाहिए। उन्होंने अपने फैंस को भी इस नेक काम में भागीदार बनाया है। असम सलमान खान फैन क्लब के युवा आज राशन के भारी कट्टे अपनी पीठ पर लाद कर और मशीनों को कीचड़ भरे रास्तों से निकालकर
सही जगह पहुंचा रहे हैं। यह दिखाता है कि एक कलाकार अपने चाहने वालों को किस तरह सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। दोस्तों, असम की नदियां भले ही इस वक्त उफान पर हों और कुदरत का गुस्सा भले ही शांत न हुआ हो, लेकिन इंसानियत का जो जज्बा सलमान खान और उनकी टीम ने दिखाया है, उसने लाखों दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। राहत और बचाव का ये कार्य अभी थमने वाला नहीं है। आने वाले हफ्तों में जब दूसरा और तीसरा चरण शुरू होगा तो मदद का यह दायरा असम के अन्य दूर दराज के जिलों तक भी फैलेगा। दोस्तों, आज असम को हमारी और आपकी दुआओं के साथ साथ इसी तरह के ठोस प्रयासों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सलमान खान द्वारा भेजी गई ये मशीनें केवल पानी साफ नहीं कर रही हैं, बल्कि वे असम के लोगों को यह विश्वास दिला रही हैं कि इस कठिन घड़ी में वे अकेले बिल्कुल नहीं हैं। पूरा देश और उनके चहेते सितारे हर मोड़ पर उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उम्मीद है कि असम बहुत जल्द इस भीषण संकट से बाहर निकलेगा और वहां की जिंदगी एक बार फिर से मुस्कुराएगी। बाकी दोस्तों, आपको सलमान खान की इस नेकदिली और अतुल्य मदद के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है सलमान खान ने जो कदम उठाया, अगर हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा कुछ कर जाए तो बाढ़ पीड़ितों को कितनी राहत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।